बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें पहले इस चीज को समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, इसका ये मतलब है कि जो आपका सोर्स है ना, सोर्स क्या है कि जहां जिसके बारे में आप कोई अपडेट करना चाहते हो, आप एग्जैक्ट उससे डेटा एंटर कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की सेम एग्जैक्ट उसी सोर्स से इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर सेंड कर देती होती है। जैसे कि बारकोड रीडर है, तो आप चॉकलेट लेते हो वहां से, तो चॉकलेट के पीछे वो पैरेलल सी लाइन लगी होती है, वो एक मशीन के सामने उसको स्कैन करता है या मशीन को उसके सामने ले जाता है, वो टी की आवाज करता है, वो सारा डेटा उस सोर्स से डेटा उसके अंदर एंटर हो जाता है। उसने कीबोर्ड से कोई डेटा एंटर नहीं किया, ना उसने कोई माउस की मदद से, ना उसने कोई और डिवाइस की मदद से, यानी उसने क्या किया, जैसे उसको स्कैन किया और डेटा जितना उसका उसकी प्राइस उसकी चली जाती है, क्वांटिटी, उसका मैन्युफैक्चरर, जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर चली जाती है। क्विक रेस्पॉन्स कोड है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो आप उसको व्हाट्सएप को आप यूज करना चाह रहे हो अपने लैपटॉप के ऊपर यानी कंप्यूटर्स के ऊपर, तो आप उसको क्या होता है कि बार कोड एक आता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड आता है, क्यूआर कोड जिसे हम कहते हैं। आप उसे क्या करते हो, अपने मोबाइल कैमरा के सामने स्कैन करते हो, तो वो क्या होता है कि वो डायरेक्टली आपका उस कंप्यूटर सिस्टम के साथ आपका जो लैपटॉप है वो कनेक्ट हो जाता है, आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअल में यानी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो सोर्स है उससे इंफॉर्मेशन लेकर उसको कनेक्शन दे देना या उसका डेटा एंटर कर देना विदाउट टाइपिंग समथिंग, दैट इज अ सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। तो अब आए आप इसको शुरू कर लेते हैं। डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर द डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। यानी ऐसे डिवाइसेस जिसको आप यूज कर रहे हो डायरेक्ट डेटा एंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, उनको सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। दीज आर आल्सो फेमसली नोन एज डिजिटाइजर्स। इनको डिजिटाइजर्स भी कहा जाता है। डिजिटाइजर इनको कहते हैं, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस को। ये एक नाम आपने याद रखना है कि डिजिटाइजर्स क्या है। दीज, अच्छा, ये ऑडियो डिजिटाइजर्स भी होते हैं, वीडियो डिजिटाइजर्स भी होते हैं, हर तरह का डिजिटाइजर्स होता है। तो डिजिटाइजर किसी तरह का भी हो सकता है, लेकिन इनको स्पेसिफिकली डिजिटाइजर्स कहा जाता है क्योंकि डिजिटल इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी एनालॉग फॉर्म में होती है। दीज मे बी ऑडियो डिजिटाइजर्स, वीडियो डिजिटाइजर्स, इमेज डिजिटाइजर्स। डिजिटाइजर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम स्कैनिंग यानी फोटो की फॉर्म में हम बात करेंगे, यानी ये इमेज डिजिटाइजर्स होंगे। वैसे ऑडियो डिजिटाइजर्स और वीडियो डिजिटाइजर्स भी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो है ये इमेज डिजिटाइजर्स कहलाएंगे, फोटो डिजिटाइजर्स कहलाएंगे। ले जी, बात करते हैं स्कैनिंग डिवाइस की। स्कैनिंग डिवाइस इज अ डिजिटाइजर दैट रीड्स द इमेज एंड कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल सिग्नल। इमेज को रीड करेगा और डिजिटल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर के अंदर। ऑल स्कैनिंग डिवाइसेस आर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। सारी की सारी जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, यानी स्कैन करती हैं लाइट की मदद से। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑप्टिकल, which uses light to scan the image, and all the scanning devices converts a hard copy into soft copy। ये hard copy को soft copy में change कर देते हैं। हार्ड फॉर्म में होता है रिजल्ट आपका और उसको वो सॉफ्ट फॉर्म में स्क्रीन आउटपुट में ले आते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस इंक्लूड इमेज स्कैनर, बारकोड रीडर OMR, OCR, MICR, स्मार्ट कार्ड रीडर एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। ये है आपके पास कुछ स्कैनिंग डिवाइसेस। अब हम इमेज स्कैनर या स्कैनर जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इमेज स्कैनर इज अ डिजिटाइजर। समझ लगी डिजिटाइजर से, यानी आपने टर्म है, यानी मैंने शुरू में बताया था कि कुछ जो भी होते हैं आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, कंप्यूटर की अपनी टर्मिनोलॉजी है। व्हेनेवर a literate person will talk something, a computer student will talk in English like he will speak a digitizers। तो डिजिटाइजर अगले बंदे को बात समझ आ जाएगी कि इसका डिजिटाइजर का क्या मतलब है। लेकिन एक लेमैन जो आम बंदा बात करेगा तो वो इसको डिजिटाइजर समझ नहीं आएगा, लेकिन चूंकि एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, तो जब आपको डिजिटाइजर बोला जाएगा तो आपको उसकी बात समझ आ जानी चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। तो इमेज स्कैनर क्या है, एक डिजिटाइजर है which reads an image and convert it into the digital signal। Image scanner is simply called a scanner, and scanner can read the image with the help of light and convert it into the digital signal which can be edited with the help of the computer and यानी आप उसको क्या करोगे, स्कैन करोगे और फिर आप उसको कंप्यूटर में सेंड करोगे और वहां पे उसको एडिट भी किया जा सकता है। एडिट का मतलब उसके ऊपर आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप अपनी तस्वीर सेल्फी लेते हो ना, तो सेल्फी लेने के बाद आपको लगता है काली आ गई थोड़ी सी, या
बैकग्राउंड अच्छा नहीं आया, या थोड़ी कम गोरी आ गई है, तो आप क्या करते हो, उसको फिर एडिट करते हो, आप उसमें जाते हो, आपको लगता है कि नहीं आंखों का जो रंग है ना वो सही तरीके से नहीं आया, तो आप फिर उसका लेंस सेलेक्ट करते हो कि नहीं यहाँ पे ना प्यारी नहीं लग रही है, वहाँ पे फिर आप जाकर क्या करते हो, वहाँ से लेंस पकड़े, आंखों में लगाए, बेहतरीन किस्म के चमका चमकोगे, स्लिप्स अच्छे नहीं लगते तो लिप्स आप कहते हैं पतले होने चाहिए थोड़े से, तो फिर आप क्या करते हो कि थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करते हो, फिर उसको थोड़ा सा गाल थोड़े बड़े आ गए हैं, मुंह थोड़ा बड़ा आ गया तो आप उसको थोड़ा सा स्लिम करते हो, ये चीजें है ना ऐसी, सारे ही हम करते हैं, इसमें कोई मतलब वो ऐसी वाली बात नहीं है कि कोई करता है कोई नहीं करता, सारे ही करते हैं, ये सारों को हुस्न आपको पता है दिखाने का शौक है, तो फिर ऐसा तो होगा ना जी। तो ये सारा कमाल किसका है, उस एडिटिंग का कमाल है। तो कंप्यूटर के अंदर एडिटिंग होती है, फोटो आप देख लें, आपको फोटो खिंचवाएं और उसके मेरी शक्ल सही नहीं है ये, तो आप फोटो एडिटर के पास लेके जाए, वो आपको ऐसी क्लासिकल तस्वीर बना के देगा कि बस कमाल ही हो जाएगा, क्या बात है इसको, ठीक है ना। तो ये है इसके अंदर सारे का सारा, तो एडिटिंग का कमाल है ये सारा। तो एडिट किया जा सकता है उसको। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस बिकॉज इट कन्वर्ट द हार्ड कॉपी इनटू द सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी होता है पेपर आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी होता है स्क्रीन आउटपुट, यानी पेपर से वो उसको ले आएगा स्क्रीन के ऊपर, बट इट कैन नॉट कन्वर्ट अ सॉफ्ट कॉपी इनटू द हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को स्कैनर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कुछ स्कैनर ऐसे हैं, कुछ प्रिंटर ऐसे हैं जो कि डुअल है। डुअल का मतलब है कि उसके अंदर प्रिंटर भी है, उसके अंदर स्कैनर भी है, आप इसे स्कैन भी कर सकते हो और प्रिंट भी ले सकते हो, और प्रिंटर यानी दोनों काम कर रहे हैं। जैसे फोटोकॉपी मशीन है, तो फोटोकॉपियर मशीन जो है वो इनपुट यानी स्कैनर भी है और प्रिंटर भी है। स्कैनर कैसे है कि आप उसको सबसे पहले जो भी आप कॉपी लेके जाते हैं सबसे पहले उसको पेज पर उसको रखता है शीशे के ऊपर, वहां से से आप लाइट एक पास करती है, वो क्या करता है उसको स्कैन करता है, ये इनपुट हो गया। स्कैन करने के बाद फिर वो उसको स्क्रीन से आउटपुट देता है, पेपर के ऊपर प्रिंट होकर वो आउटपुट आ जाता है। तो ये सारा आप देख रहे हो कि दोनों काम कर रहे हैं, स्कैनर भी का और प्रिंटर का भी। लेकिन ये एक सिंगल स्कैनर होता है, वो सिर्फ स्कैनर है, वो सिर्फ उसको इमेज को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा जी, उसके बाद है फॉलोइंग आर द कॉमन टाइप्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर ये है, फ्लैट बेड स्कैनर है, शीट फेड स्कैनर है और हैंड हेल्ड स्कैनर है। अब इन तीनों को हम देख लेते हैं कि क्या है। फ्लैट बेड स्कैनर, in flatbed scanner document is placed over the flat glass pane to scan the image. The normal size of this type of scanner is A4. ज्यादातर जो स्कैनर है, जैसे हम लोगों ने एक अपनी जो है ये इंस्टीट्यूशन के अंदर स्कैनर यूज अप कर रहे हैं, वो फ्लैट बेड है। फ्लैट बेड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर से जैसे एक लैपटॉप होता है ना, इसी तरह का वो होगा और उसका नीचे शीशा लगा हुआ है और A4 साइज नॉर्मल होता है, वैसे वो लेटर्स में भी प्रिंट करता है और उसके बाद लीगल के अंदर भी वो जो है वो यानी प्रिंट नहीं सॉरी स्कैन करता है। तो वो लेटर के अंदर भी, लेटर साइज के अंदर भी और उसके बाद लीगल साइज के अंदर भी वो स्कैन इमेज को कर सकता है। और उसके दो साइड से इनपुट है। अपने प्रिंटर स्कैनर्स के बारे में बता रहा हूँ कि आप उसको जो है वो उसे शीशे पर रख लें या फिर उसको ऊपर ट्रे में रख लें, तो वो खुद ही उसको मूव कर देता है, अपने उसको स्कैन करता है और उसके बाद फिर दूसरी साइड से पेज बाहर आ जाता है। दोनों तरह से इनपुट उसको मिलता है। तो फ्लैट बेड है। तो फ्लैट बेड के अंदर क्या होता है कि आपको एक शीट के ऊपर एक पेपर को रखना है और वहां से वो उसको आप उसको स्कैन का बटन प्रेस करेंगे तो उसको इमेज लाइट पास करेगी, उसको स्कैन कर लेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपका उसका इमेज शो हो जाएगा। ये एक फ्लैट बेड स्कैनर है। उसके बाद है शीट फेड स्कैनर। इन शीट फेड स्कैनर्स डॉक्यूमेंट्स आर फेड इनटू द स्कैनर फॉर स्कैनिंग। यानी जैसे मैं आपने अभी आपको मिसाल दी है, तो उसके अंदर ये दोनों फीचर्स हैं। वो शीट फेड स्कैनर भी है, स्कैनर एक ही है लेकिन उसके अंदर ये दोनों फीचर्स हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप को मैं कैसे मिसाल दूं, फैक्स मशीन आपने देखी होगी। फैक्स मशीन जो है वो स्कैनर का काम भी कर रही थी, प्रिंटर का काम भी कर रही थी, आईओ डिवाइस थी। उसके अंदर आप रखते थे तो शीट वो क्या कर लेता था, स्कैन कर लेता था। शीट वो शीट फेड स्कैनर है, यानी शीट उसके अंदर चली जाती है, फीड हो जाती है और उससे दूसरी तरह से शीट बाहर आ जाती है। तो वो शीट फेड स्कैनर है। इस तरीके से एक फ्लैट बेड है, यानी जो फ्लैट बेड है उसके ऊपर शीट रखनी है और उसके ऊपर से शीट आपने उठा लेंगे, फिर दूसरी शीट रखनी है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा इसके ऊपर लगता है और शीट्स आपको एक वक्त में आप एक शीट स्कैन कर सकते हो। लेकिन इसका शीट फेड स्कैनर का ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके अंदर आप मल्टीपल शीट्स एक ही वक्त में स्कैन कर सकते हो। यानी आपने के पास 100 पेज है तो एक तरीका है कि अगर आपके पास ये आप फ्लैट बेड स्कैनर यूज कर रहे हो तो एक शीट रखी, उसको स्कैन किया, फिर वो उठाई, फिर दूसरी रखी, फिर उसको स्कैन किया, फिर तीसरी रखी, फिर उसको स्कैन किया। तो ये टाइम कंज्यूमिंग और एक बंदा उसके ऊपर परमानेंटली चाहिए, और जो बंदा वहां स्कैनिंग कर रहा है तो इसका मतलब 100 प्रिंट करने के स्कैन करने के लिए वो उधर का उधर ही रहेगा। हालांकि जो शीट फेड स्कैनर है ये आप उसके अंदर 100 शीट है, आप उसके अंदर लगाएं, कमांड दे दें स्कैनिंग की,
और खुद आप दूसरा काम करें। उससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। यानी जो शीट फेड स्कैनर है ये ज़्यादा बेहतर है। तो आजकल जितने स्कैनर आ रहे हैं वो इन दोनों फीचर्स के साथ आ रहे हैं, यानी वो शीट फेड भी होता है और फ्लैट बेड भी होता है। तो अगर आपका ये काम नहीं कर रहा तो आप उससे कर लें, वो काम नहीं कर रहा तो इससे कर लें, दोनों काम नहीं कर रहे तो फिर आप स्कैनर अपना चेंज कर लें। उसके बाद आ जाता है जी हैंड हेल्ड स्कैनर। तो हैंड हेल्ड जो स्कैनर है इसके बारे में ये होता है कि ये आपने देखे होंगे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कोई भी एक आइटम है तो उसको स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपने कार्ड है, कार्ड आपने पकड़ा और उसके सामने स्कैन कर लिया, ठीक है, तो वो हैंड हेल्ड है, यानी छोटे स्कैनर्स होते हैं। तो स्कैन द टेक्स्ट एंड इमेजेस बाय ड्रैगिंग द डिवाइस ओवर द पेज यू वांट टू स्कैन। यानी जो पेज या कोई भी कार्ड है या जो भी हो सकता है, पेज से मुराद यानी कोई भी यहाँ पे चीज हो सकती है जिसको आपने स्कैन करना है। हैंड हेल्ड होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी अगला टॉपिक हमारा स्कैनिंग डिवाइसेस में बारकोड रीडर्स का। बारकोड, सबसे पहले बारकोड रीडर के अंदर बारकोड के बारे में बताएगा, फिर बारकोड रीडर के बारे में बताएगा। बारकोड इज अ सेट ऑफ लाइंस विद डिफरेंट विड्थ एंड साइज रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। यानी ये एक पैरेलल लाइंस होती हैं और डिफरेंट विड्थ होती है, इनकी विड्थ भी डिफरेंट होती है और इनका जो साइज होता है वो भी वेरी करता है। और these parallel lines are called UPC। UPC मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। यानी ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आप कहीं पे भी आप इनको स्कैन करें तो एक आपके पास जो इनमें इन्फॉर्मेशन होगी वो सामने आ जाएगी। दीज बार कोड जो है कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर, एक्सपायरी वगैरह वगैरह। एंड द बारकोड रीडर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रीड these UPCs, and the barcode reader is an input device which uses the light to scan the barcodes which then are translated into a digital information। यानी जो बारकोड्स होते हैं वो आपके पास क्या है, बारकोड रीडर इज अ डिवाइस जो कि इस्तेमाल की जाती है उन यूपीसीज को रीड करने के लिए। बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो उन यूपीसीज को यानी इन बारकोड्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बारकोड रीडर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, लाइट यूज करेगी और ट्रांसलेट करेगी उस इमेज को डिजिटल इन्फॉर्मेशन के अंदर कंप्यूटर में भेज देगी। ठीक हो गया, ये बारकोड था। उसके बाद OMR। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क कहते हैं कोई निशान, कोई स्पॉट, उसको ये रीड करेगा। यानी कोई भी एक स्पॉट होगा, कोई भी निशान होगा तो उसको ये रीड कर सकता है, OMR। तो एग्जाम जब आप देते हैं तो उसके अंदर आपको जो MCQs की एक शीट मिलती है उसके ऊपर लिखा होता है OMR शीट। OMR शीट यानी आप क्या करते हो, बबल फिल करते हो। तो वो जो मैनुअली चेक नहीं होती, वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो आप, यही कहा जाता है कि बबल प्रॉपर्ली आप फिल करें। किसी आदमी ने चेक नहीं करना कि थोड़ा सा वो हो गया तो वो उसको इग्नोर कर देगा। कंप्यूटराइज होता है, उसको प्रॉपर फिल करने का तरीका होता है, उसके मुताबिक आपको फिल करना होता है उसको। तो वो क्योंकि कंप्यूटराइज तरीके से चेक होती है तो वो भी एक स्कैनर है। तो स्कैनर के ऊपर स्कैन करते तो वो उसमें से उसका रिजल्ट फौरन से आपको दे देता है सही MCQs के अगेंस्ट। तो OMR stand for optical mark reader. It is a scanning input device which reads a spot and translate it into the digital image। वो spot को read करेगा और digital image में convert कर देगी। Use of the OMR sheet is a very common in exam like CAT, GRE and CAT etc. ये कुछ चंद एग्जाम्स के यहाँ पे बताया गया है। वैसे तो ये आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर भी ये आपको OMR शीटें मिलती है। गैट जो कि टेस्ट होते हैं, ये GRE का भी आपने सुना होगा, कैट का भी आपने सुना होगा। कैट ये बिल्ली नहीं है, ये असल में ये कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, ठीक है, तो ये उसकी एब्रीविएशन है कैट की। इस तरीके से OMR डिवाइस है दैट कैन रीड द MCQs फ्रॉम द OMR शीट। OMR डिवाइस होती है वो MCQs रीड कर सकती है फ्रॉम द, यानी MCQs रीड कर सकती है मतलब MCQs के जो आपने आंसर दिए, जो स्पॉट है, जो सर्कल फिल किए हुए जो भी, तो उसको ये रीड कर सकती है। तो ये OMR कहलाती है डिवाइस। उसके बाद है OCR। OCR आजकल दो फॉर्म में है, एक आप मोबाइल के अंदर एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी आप OCR का काम लोग ले रहे हैं, और एक आपके पास एक खास किस्म की डिवाइस होती है जिसको OCR कहा जाता है, उससे भी आप कोई टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई आप कह लो कि कोई आपके पास कोई भी प्रिंट फॉर्म में कोई चीज़ पड़ी हुई है, अब आप चाहते हो कि इसको मैं इलेक्ट्रिकली इसको कैसे ट्रांसफर करूँ, ये ट्रांसलेट मैं कैसे करूँ। तो दो तरीके हैं उसके। एक तो आप बैठे ही आपने कोई टीम मेंबर ले और आप उसे कहेंगे लो भाई किताब के अंदर जरा टेक्स्ट पढ़ा मैं ना, ये शाबाश शाम तक मुझे टाइप करके देना है। तो उसे सर पकड़ लेना, सर ये कैसे हो सकता है कि मैं पूरी किताब 500 सफ़ों की किताब है, इसका मैं टेक्स्ट आपको कैसे लिख के दूँ। उसने कहा भाई तनख्वाह लेते हो तुम, लिख के दो। उसने फिर वो तरह इंटेलिजेंट था, उसने कहा सर मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, मशवरा हमें मत दो, हमें काम चाहिए। उसने कहा सर काम भी होगा, मशवरा तो ले लें आप। उसने कहा चलो बताओ। उसने कहा सर आप OCR यूज करें। अब OCR के अंदर क्या होता है कि वो एक डिवाइस होगी, वो उसकी मदद से उस किताब के ऊपर जैसे जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आप जैसे जैसे उसको यूज करते चले जाएंगे तो वो क्या होगा कि जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर से वो रीड होना शुरू हो जाएगा। वो
कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी वो जो टेक्स्ट है आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप उसको स्कैन करेंगे, उसके ऊपर वो जो स्कैनर है उसके ऊपर बुक के ऊपर जो भी आपके पास जहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, तो वहां से जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको वो रीड कर लेगा। तो जैसे मैंने बताया कि एप्स में आप इसको जो है वो अपनी कोई मोबाइल है उसके आप जो गूगल स्टोर है जहाँ पे भी जो यूज़ कर रहे हो आप, उसमें आप जाके वहाँ पे आप लिखो OCR, तो OCR स्कैनर वो आपके पास आ जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करके आप मोबाइल का कैमरा आप खोलें और वहाँ से आप देखें तो वो टेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट कर लेगा जहाँ पे भी किताब पे लिखा हुआ है, तो उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके आप स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। अब वो एडिटेबल फॉर्म में आ गया, यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, तो अब आप उसको एडिट कर सकते हो। मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ था अब आपने वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब आप उसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसका बोल्ड करना चाहते हैं, जो भी आप उसको चेंज, एडिटिंग मतलब कुछ भी आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने बताया कि एक OCR एप्स की फॉर्म में भी है, जो आप मोबाइल कैमरा की मदद से आप अपने मोबाइल को OCR का काम ले सकते हो, या एक खास किस्म के डिवाइस भी होते हैं जिससे टेक्स्ट वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये है OCR। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं जी, OCR स्टैंड फॉर द ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये कैरेक्टर ऑप्टिकली कैरेक्टर को रीड करेगी। इट इज इमेज डिजिटाइजर, ये इमेज डिजिटाइजर है, ये सारे इमेज डिजिटाइजर हैं जिन्हें हम लोगों ने पढ़े हैं। विच रीड्स द टेक्स्ट फ्रॉम द सोर्स एंड ट्रांसलेट इनटू द डिजिटल इमेज। सोर्स इसको रीड करेंगे और डिजिटल इमेज में ट्रांसलेट कर देंगे। OCR इज यूज्ड टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम अ हार्ड कॉपी एंड OCR इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिजिटाइज द टेक्स्ट फ्रॉम द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी से डिजिटाइज करने का एक बेहतरीन तरीका और शॉर्ट वे है वो ये है। OCR कैन आल्सो रीड द टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज फाइल एंड कैन कन्वर्ट इट टू इनटू एन एडिटेबल फॉर्मेट, यानी उसको भी वो एडिटेबल फॉर्मेट के अंदर भी चेंज भी कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट MICR स्टैंड फॉर द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, यानी जो मैग्नेटिकली कैरेक्टर लिखा गया उसका रीडर है। अब ये कहाँ पे लिखा होता है, ये आम पीस ऑफ पेपर के ऊपर नहीं होता, ये खास किस्म के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ज्यादातर आप कह लो कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये जितने किस्म के अपने ट्रांजेक्शन वगैरह के जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुई होती है वो मैग्नेटिकली कैरेक्टर्स के जरिए से हुई होती है। उसको रीड करने के लिए MICR यूज किया जाता है। जैसे चेक है तो आपने चेक करना है कि चेक को चेक करना है कि चेक ठीक है कि नहीं ठीक, तो उसके लिए फिर MICR इस्तेमाल किया जाता है। जो MICR है वो क्या करेगा, जो चेक होगा उस पर जो भी कैरेक्टर है उसको वो रीड करेगा, उससे पता चलेगा कि चेक ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। MICR मैंने आपको एब्रिविएशन बता दी। इट इज स्कैनिंग इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू रीड द मैग्नेटिकली चार्ज्ड इंक फ्रॉम अ specified document या specialized document like check. MICR is commonly used by bankers to check the originality of the check. चेक के अंदर खास तौर पर इसको चेक की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड विद अ बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर टिपिकली यूज्ड फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी एक जो स्मार्ट कार्ड है ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। माइक्रो प्रोसेसर चिप आजकल जो शनाख्ती कार्ड आ रहे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर, ये बाकी कंट्रीज में इसी तरह होगा शायद, उसके ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई है, आपने देखा होगा। इसी तरह आपका ATM कार्ड होता है उसके ऊपर भी आपकी एक चिप होती है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। टिपिकली उसको यूज किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए। ये यहाँ पे ज्यादातर इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्मार्ट कार्ड इज ATM कार्ड एंड सिम कार्ड। सिम कार्ड है तो वो भी एक स्मार्ट कार्ड है, और उसके जो स्लॉट में आप लगाते हो ना तो वो स्लॉट वहां से उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करती है, तो वो आपका स्मार्ट कार्ड रीडर बन जाता है। यानी वो जो चिप है वो स्मार्ट कार्ड रीडर नहीं है, वो स्मार्ट कार्ड है, और जहां जिसमें आप उसको इंसर्ट करोगे वो स्मार्ट कार्ड रीडर बन जाएगा, वो स्कैनिंग डिवाइस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है जी स्मार्ट कार्ड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस विच कैन रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्मार्ट कार्ड। ये स्मार्ट कार्ड से उसको इंफॉर्मेशन को रीड कर सकती है। उसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। द स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। आपने देखिए कि पहले तो ये आते थे मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड आते थे, अब तो खैर ये सारे स्मार्ट कार्ड इन्होंने कर दिए। पहले क्या होता था कि एक ब्लैक किस्म की ना एक काली शीट टाइप होती थी कार्ड के पीछे, उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती थी जिसको मैग्नेटिक स्ट्रिप कहा जाता था। इट इज सिमिलर टू द पीस ऑफ द कैसेट टेप। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग द ड्राइविंग एट पब्लिक प्लेसेस। सम ATM cards are also used the magnetic strip to store the personal information of the person.
ठीक है। तो ये एटीएम कार्ड वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी ये हो सकता है, टेप कैसेट टाइप की होती है और इसके अंदर सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब ये मेरी पुरानी एक टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है स्मार्ट कार्ड वाली। आजकल ये वैसे कम इसका यूज हो गया है। सम एटीएम कार्ड्स आर आल्सो यूज द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड टू स्टोर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन। डिवाइस यूज्ड टू रीड information from the magnetic strip card is known as the magnetic strip card reader। यानी वो डिवाइस जो उस पर से इंफॉर्मेशन को रीड करेगी। जैसे पीओएस मशीन आपने देखी होगी, पीओएस मशीन पता है पॉइंट ऑन सेल के ऊपर जो होती है, ये पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन्स हैं पीओएस मशीन्स होती हैं, जिसके अंदर आप अपना एटीएम कार्ड या जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी होता है आपका उसमें स्वैप किया जाता है। तो वो जो पीओएस मशीन है ना, एक्चुअल में वो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर है। तो ये इसके अंदर आता है सारा चीज। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक। और ये था हमारा टॉपिक आज का स्कैनिंग डिवाइसेस के वाले से, तो जो खत्म हुआ। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।